आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि हमने बताया था आपको कि सचिन सागवान की मैथ्स की स्ट्रेटेजी, क्योंकि सचिन का आप देख ही सकते हैं सीजीएल मेंस में भी 90 आउट ऑफ 90 रहा है 2023 में, और ये इतने सारे एग्जाम्स में इनके फुल स्कोर रहे हैं। अभी दो चार और लिखने थे, लेकिन उसमें जैसे सीपीओ में इनके 49 है सर। 49 थे। ये सब तो हमने वो सोचा कि कोई नहीं, यहाँ पे परफेक्ट लिखे हुए हैं, तो ये भी मोर देन इनफ है। तो अब आपको सचिन पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे, बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से बताएंगे कि भाई इन्होंने क्या क्या फॉलो किया था, किस हिसाब से इनकी स्ट्रेटेजी, और आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। सारे पॉइंटर्स रहेंगे, एंड तक देखना, कुछ ना कुछ आपके काम का जरूर मिलेगा। तो सचिन वन बाय वन बताइए, ठीक है? तो स्टार्ट करिए। हाँ, हेलो एवरीवन, आई एम सचिन सागवान। मैं यहाँ पे अपनी मैथ की स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ। मेरे बारे में बताऊँ तो मेरे सीजीएल 2023 में प्री और मेंस में फुल स्कोर आया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी स्ट्रेटजी के बारे में। जैसे पहला पॉइंट है पेड कोर्स का, यूट्यूब रोल का, नोट्स मेकिंग का, कैलकुलेशन प्रैक्टिस, बुक्स, मॉक और रिवीजन का। ये सारे पॉइंट मैं वन बाय वन आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कैसे किया और आपको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आ गया पेड कोर्स। मैंने सुपर 100 2022 लिया था, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। कुछ सिचुएशन हो गई थी, मैं उसमें से 4-5 टॉपिक कर पाया था करके। जैसे हो गया प्रॉफिट लॉस, SICI, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। ये तो सर के बहुत अच्छे जो बोलते हैं वो हैं। इनको तो मस्ट पढ़ना चाहिए सर के पास, और कहीं पे भागना ही नहीं चाहिए एवरेज। ये तो सर के जो मास्टरपीस होते हैं, मास्टरपीस हैं। कुछ सिचुएशन की वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था, उनमें से ये तो मैंने कर लिए थे। फिर मैंने लिया सुपर 100 2023। इससे मेरे को कैग ऑडिटर मिल गई थी, लेकिन मैं इससे सेटिस्फाई नहीं था। ये लिया। ये बहुत ही शॉर्ट कोर्स रहता है, शॉर्ट कंसाइज कोर्स रहता है, बिल्कुल पढ़ने में बेस्ट रहता है। सारे टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाते हैं। जिस बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको स्पार्टन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा स्लो चलता है। बिल्कुल है सेम टू सेम, लेकिन उसको स्पार्टन लेना चाहिए। स्पार्टन में ये रहता है थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सर। सुपर 100 में थोड़ा फास्ट सीन चलता है, इसलिए मैं बोलना चाहूंगा उसको स्पार्टन में लेना चाहिए। क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, उनमें उसमें भी सेम रहते हैं, इसमें सेम रहते हैं। मैंने दोनों की शीट देखी, कोई एक आधा क्वेश्चन होता है अलग होता है, जो इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम रहती है। मेरा पर्सनल व्यू ये है। मैंने ये लिया, ये पूरा कंप्लीट किया, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया मैंने, मल्टीपल टाइम्स। नोट्स ये हो गया। दूसरा चीज बताना चाहूंगा मैं, नोट्स मेकिंग। जैसे मैंने बताया, मैंने सुपर 100 2023 मैंने सिर्फ इसको लिया है। इसकी शीट निकलवाई, इसकी सारी शीट जितनी भी थी सारी शीट निकलवाई। एक पेज पे 4 या एक पेज पे 8 निकलवा ली। उनके ऊपर कोई भी मेरे को क्लास के साथ मॉडिफिकेशन करनी है तो मैं मॉडिफिकेशन करता था, और इनको ही रेगुलर बिल्कुल बार इनको ही किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया। नोट्स मैंने खुद से बिल्कुल भी नहीं बनाए। मैंने ये है जरूर कि फॉर्मूले वगैरह हो गए और कुछ हो गए, कोई जैसे अच्छी डायग्राम हो गए जो सर करवाते थे यूट्यूब के अंदर, उसको खुद से हाथ से लिखा है, लेकिन मैंने खुद से क्वेश्चन वगैरह या और कुछ लिखा वो मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ ये शीट निकलवाई, शीट के साथ साथ जो मॉडिफिकेशन करना तो वो मॉडिफिकेशन किया, और उसके साथ साथ चलता गया। मैंने ये सीन किया है मेरा, मैं खुद बता रहा हूं। तो आपको अगर खुद से बनाने हो नोट्स तो आप बना सकते हैं। ये मेरा नोट्स मेकिंग का सीन था। मैं आपको अपने नोट्स भी दिखाना चाहता हूं। जैसे ये मेरे नोट्स का सीन है। ऐसे शीट निकलवाई थी, शीट के ऊपर किए थे, और इसमें मैंने जो मेन पॉइंट थे वो हाईलाइट कर लिए थे। आपको दिख भी रहेंगे हाईलाइटर से। मैं स्टार्टिंग में तो बिल्कुल आराम से जो मॉडिफिकेशन करनी होती थी फर्स्ट टाइम में वो करता था, इसमें देख लेता था। सेकंड टाइम में जब भी रिवीजन करने आता था तब मैं मेन पॉइंटों को और वीडियो से उससे ही सारा रिवाइज किया था मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहे थे मेरे लिए, क्योंकि इनको मैंने मल्टीपल टाइम किया था और कहीं पे सोर्स पे नहीं भागा मैं। हाँ जी, अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा कि मैं डेली प्ले स्टोर पे कोई भी ऐप आप देख लेना, कैलकुलेशन की प्ले स्टोर से ऐप लेता था। डेली सुबह उठते ही लाइब्रेरी में जाते ही 30 मिनट तो मैं सबसे जरूरी यही करता था। और मैं मानता हूं कि इसका सबसे ज्यादा रोल रहा है मेरी 90 आउट ऑफ 90 आने में, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड सही थी, इसलिए मैं वो जल्दी कर पाया।
आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि डेली कैलकुलेशन तो करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि एसएससी का गेम ऐसा हो गया कि कैलकुलेशन स्पीड नहीं है तो एग्जाम हो जाएगा, जबकि जब हार्ड पे एग्जाम आ जाएगा तब नहीं होगा, लेकिन जब तक आसान आ रहे हैं तब तक चला जा रहा है। जब हार्ड आता है, अब की बार हार्ड आ गया तो बच्चों का छूट गया, वो इसी वजह से छूट गया क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड तेज नहीं थी। मैं तो आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा या तो प्ले स्टोर से या फिर कुछ कोई भी रैंडम आप बोलना चाहो, जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख लिया आपने, 10 15 20 क्वेश्चन लिख लिए, उसको मॉर्निंग में सभी करना चाहिए, क्योंकि उससे माइंड का वो फिर ऐसे रिएक्ट करने लग जाता है। जैसे एग्जाम भी सुबह 9 बजे करीब होता है, मैं उस टाइम हमेशा सुबह सुबह जाते ही एक कैलकुलेशन करता था। कैलकुलेशन करते ही मैं एडिटोरियल पढ़ता था, इंग्लिश के एडिटोरियल होते थे, 30 मिनट तो एडिटोरियल पढ़ता था। ये मेरा कैलकुलेशन का सीन था कि हम हर रोज 30 मिनट तो कैलकुलेशन करनी करनी होती थी। वैसे क्लास के अंदर भी जो मेरे को ज्यादा लंबी लगती थी उनको मैं जानबूझ करके देखता था, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रहे, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में एसएससी का देखा जाए तो कैलकुलेशन बहुत सही, बहुत बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हर किसी को पता चल चुका है क्या नहीं है। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। आपको मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कैलकुलेशन डेली करें 30 मिनट तो। अब यूट्यूब का रोल बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया, अगर मैं मेरा खुद का बताना चाहूं मैथ का, मैं 2.5 से 3 घंटे डेली कोर्स में स्टार्टिंग में तो आराम से एक क्लास 2 क्लास ले पाता था, लेकिन उसके बाद में तो मैं 2.5 से 3 घंटे में मानो एक दिन में एक टॉपिक बस सर का कंप्लीट कर देता था। ये तो रहते थे मेरे कोर्स के सुपर के। मैं बता रहा, जैसे मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, मैंने ऐसे ही किया है सर का। डेली इनका ये होता था, सुबह सुबह ही करता था मैं इनको, और फिर 1 आवर डेली यूट्यूब का। यूट्यूब चैनल में बताऊं तो मैंने 3 फॉलो किए हैं। एक तो अभिनय सर, एक आवाज सर का, और एक गगन सर का। ये 3 यूट्यूब चैनल मैंने फॉलो किए हैं। इनको मैं इसलिए फॉलो करता था क्योंकि मेरे को मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी होती थी, तो मैं यूट्यूब से इनसे डेली यूट्यूब से प्रैक्टिस करता था, मिक्स्ड प्रैक्टिस। जैसे मैं टॉपिक तो इससे कवर कर लेता था, रोज का डेली का, ये मानो मैं बाद की बात बता रहा हूँ रिवीजन की। जैसे रोज का डेली का एक टॉपिक कर लेता था। स्टार्टिंग में तो 1 क्लास 2 क्लास ही हो पाती है इतने टाइम में, लेकिन मैं आखिर का सीन बता रहा हूँ, जब मेरी पूरा अच्छे से हो गया था मेरा सिलेबस, तो इतने में मेरा एक टॉपिक करता था और यहाँ से मैं मिक्स्ड प्रैक्टिस करता था। जब मेरा कोई बुक वगैरह लगाने का सीन हुआ तो मैं बुक में से प्रैक्टिस कर लेता था, लेकिन मैंने बुक से प्रैक्टिस बहुत कम की है। मैं मॉक पे ज्यादा ध्यान देता था, मॉक ज्यादा देता था, बुक से प्रैक्टिस बहुत कम करता था। और ये मानो डेली का था यूट्यूब का। सर की अगर सर ने करवा दी तो सर की वीडियो देख ली। जब सर का ये होगा कि हाँ सारी वीडियो देख ली, फिर यहाँ पे चलेगी यहाँ पे चलेगी। ये मतलब ये 3 सोर्स थे जहां से मैंने यूट्यूब के लिए किया है, यूट्यूब से पढ़ा हूं मैं। बुक्स का बताना चाहूंगा, मैंने पर्सनली तो कोई भी बुक फॉलो नहीं की। सर ने जो प्रैक्टिस सेट निकाले थे, वो प्रैक्टिस सेट वाली बुक की थी, वो भी जल्दी करके रख दी थी कोई ज्यादा, क्योंकि वो कोर्स वाले ज्यादा क्वेश्चन थे उसमें, वो करके रखती थी। मैंने कुछ बुक्स ज्यादा फॉलो नहीं की, तो मैं तो खुद के व्यू से बताऊं, मैंने बुक नहीं ली। आपको अगर प्रैक्टिस करनी और ज्यादा प्रैक्टिस करनी और अच्छे से आपके ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आना, तो मैं बोलूंगा कि पीवाईक्यू बुक आप कर सकते हो। जैसे सिलेबस पूरा हो, पीवाईक्यू बुक पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ये कोई सीन नहीं है। जैसे पिनाकल की होगी, किरण की होगी, इन बुक को आप अपने रूटीन में लेके आ सकते हो। पिनाकल की बुक होगी, इनसे प्रैक्टिस डेली, ये मानो डेली का रूटीन बनाओ कि हाँ 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आपको डेली करने चाहिए। उससे फिर रिदम बना रहता है, डेली का डेली माइंड उसी तरह प्रैक्टिस होने लग जाती है, फिर अच्छे से उनके अंदर फिर स्पीड में भी बहुत अच्छा रहता है वो। ये सीन बुक्स का। मैंने तो पर्सनली बताऊं कोई ज्यादा बुक्स फॉलो नहीं की। हाँ थोड़ी बहुत मैं कर लेता था कि जब मन हुआ तो, जब क्वेश्चन पीवाईक्यू में लगा लेता था, लेकिन ये नहीं कि हाँ मैंने ये बैठ के सारी पिनाकल सोल्व की हो, मैंने बैठ के सारी किरण सोल्व की हो, ये कोई सीन नहीं है। मैंने मल्टीपल टाइम सुपर नेट की सीट है वो रिवाइज की है, मॉक दिए हैं, और मॉक देने के बाद ये मानो अगर कभी मन हो गया तो, इतना तो नहीं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, ये नहीं कि डेली का सीन था, लेकिन बुक से मैं बहुत कम करता था। मेरा ये था यूट्यूब से या फिर मॉक से, इनसे ज्यादा प्रैक्टिस में करना चाहता था, क्योंकि ये मानो कि सारे टीचर जैसे आभास सर का हो गया, गगन सर का हो गया, अभिनय सर का हो गया, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनमें से निकाल के ले आते थे, उसे टाइम बचा था। जैसे मैं इस बुक से करने लग जाता था तो 30 क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन ऐसा आता था जो मतलब ये मानो थोड़ा अलग होता था, वरना तो सुपर नेट के तरीकों से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते थे। इसलिए मेरे को ये लगता था, मेरे को ये फ्रूटफुल लगता था कि मैं मॉक वाले इन्वायरमेंट में रह के मॉक ज्यादा दूं, उसकी तरह मैं अडेप्टेबल हो पाऊं। इसलिए मैं मॉक और यूट्यूब से तैयारी करने में ज्यादा विश्वास रखता था। मॉक का सीन यही है, मैंने ये मानो जैसे ही सुपर नेट लिया, सुपर नेट लेते ही थोड़े दिन के अंदर ही मैंने मॉक शुरू कर दिए थे। टायर 1 के, पहले टायर 1 के किए, टायर 1 के कंप्लीट कर दिए थे। जैसे बताऊं तो मैंने किस किस के, ओलियो के लिए थे, टेक्स्ट बुक के लिए थे, आरबी वाले सर ने आखिर में उसके निकाले थे, किसके, टायर 2 के।
वो भी लिए थे मैंने, वो पूरे नहीं किए थे लेकिन वो ले लिए थे मैंने। और एक सुपर मॉक है, ये सारे लिए थे मैंने, सारे किए थे। अभिनय सर का था लेकिन मैंने कम लिए थे, अभिनय सर का ले रखा था लेकिन वो मैंने इतने किए नहीं थे। ये तो मानो ये 4 तो हैं ही हैं जो मैंने अच्छे से किए हैं। लेकिन पहले मैं स्टार्टिंग में जब सुपर 100 कर रहा था, जब मैं टायर 1 की मॉक लगाता था, जैसे ही मेरे टायर 1 के सारे मॉक खत्म हो गए, फिर मैं टायर 2 के मॉक लगाने लग गया था। टायर 2 के मॉक डेली लगाता था। टायर 2 का मॉक मैं कैसे लगाता था वो मैं ये बताता हूँ। मैं हर रोज सेक्शन 1 के डेली 2 मॉक देता था। सेक्शन 1 के, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, उनको देता था, उनको एनालिसिस करता था। मैं इंग्लिश और जीएस दोनों को बाद में सबमिट करके सोल्व करता था, बाद में एनालिसिस करके सोल्व करता था कि मेरी जीएस इतनी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश ठीक थी। मैं तो रीजनिंग करके मैं ये करता था। मैं मॉर्निंग में लगाता था, इवनिंग में लगाता था, दोनों टाइम सेक्शन 1 का स्कोर लगाता था। ये था मॉक सीन। आप इनको भी यूज कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि ये दोनों तो मस्ट है मॉक करने के लिए, आप इनको भी ले सकते हो पर ये बोलूंगा कि ये दोनों तो मस्ट है, इनको तो करना ही करना चाहिए। जो भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा सिलेबस होने के बाद में मॉक के अंदर अपनी परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है कैसी नहीं। ये मॉक का सीन था। सेक्शन 1 का मैं बताऊं तो डेली सुबह शाम मैं हर रोज देता था, चाहे कुछ हो जाए मेरे, चाहे कुछ भी रूटीन में आ जाओ, चाहे मैं ये कोर्स छोड़ सकता था। इस दिन कोर्स नहीं लिया तो कोर्स में एक दिन प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मैं मॉक जरूर देता था डेली। ये मानो ओनली बोर्ड के थे, टेक्स्ट बुक के थे, इसके थे मैंने सारे कर लिए थे सारे। बस ये है कि हाँ कोई थोड़ा पहले कर दिया, खत्म कर दिया, बाद में कर दिया। ओनली के मॉक जैसे बहुत आसान थे। अब की बार के मैं बताऊं तो मेरा टारगेट ये रहता था कि मेरे को 45-50 मिनट में ये पूरा टायर 1 का जो सेक्शन 1 का है ना, सेक्शन 1 वाला करना है पूरा कंप्लीट। मेरा ये टारगेट रहता था 45-50 मिनट में मेरे को खत्म करना ही करना है। जब आके मेरा ये मानो 45-40 मिनट, कभी 42 मिनट, कभी 48 मिनट, कभी 40 मिनट, इतने में खत्म हो जाते थे मेरे। और यही मैं मानता हूँ कि मेरे लिए यही बेनिफिशियल है कि मैंने इतने मॉक दिए तो मैं एग्जाम वाले माहौल के लिए तैयार हो पाया। जैसे मैं बताऊं तो कई बार ऐसा होता था, रेयरली होता था कि मैथ इतना हार्ड आता था, रेयरली ऐसा होता था कि मैथ हार्ड आ जाता था तो मैं जंप करके रीजनिंग के ऊपर चला जाता था। पहले रीजनिंग सोल्व करता था, फिर मैं मैथ के ऊपर आराम से जो बेसिक तरीके होते हैं सुपर 100 वाले, या फिर जो भी और भी आपको आते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करता था। यही एग्जाम के अंदर हुआ। मैंने कम से कम ये मानो 5-7 क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग में मैथ के। 5-7 क्वेश्चन करते ही मेरे को ये समझ में आ गया था कि मैथ अच्छे लेवल का है। मैंने तुरंत सीधा रीजनिंग के अंदर स्विच कर दिया था। फिर मैं रीजनिंग करके आया हूँ, रीजनिंग करके आके मैंने मैथ को सोल्व किया है। यही मैं मानता हूं कि मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने मॉक के अंदर ये चीजें पहले ही देख ली थी। अगर मैथ हार्ड आता है, ये वर्स्ट सिनेरियो के लिए मैं रेडी रखा था खुद के लिए सेक्शन 1 के लिए कि मेरे को 180 लेके आने हैं, वो नहीं आ पाए, 172 है। रीजनिंग में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। एक तो वो हॉकी वाला वो अब्रप्ट है, वो पता नहीं सर उसका। ये मैं मानता हूं मेरे लिए ये बहुत अच्छा रहा कि मैं वर्स्ट केस के लिए रेडी रहा। मेरे को ये पता चल गया कि मैथ का, क्योंकि मैंने मैथ की प्रैक्टिस इतनी कर ली थी, मेरे को मिक्सचर वाले क्वेश्चन आए वो देखते ही लग गया था कि मैथ हाँ इसमें क्वेश्चन ठीक आए हैं, तो मैं सीधा जंप करके वहां पे गया। इसको करके मैं फिर से मैथ के ऊपर आया। ये मानो मेरा 52 मिनट में 52-53 मिनट में मेरा खत्म हो गया था। उसके बाद में जो जैसे लेंथी थे, जो मिक्सर वाला क्वेश्चन था और लेंथी क्वेश्चन थे, उनको मैंने फिर से बेसिक मेथड से सोल्व करके फिर से मिलाए थे। और जैसे मैं एग्जाम से बाहर निकला था, एग्जाम से बाहर निकलते ही मैंने शाम को ही सर को मैसेज भी कर दिया था कि मैं सर 30 के 30 करके आया हूँ। सर ने फिर ये पूछा था कि प्रोबेबिलिटी वाला भी कराया, कि मैं सर मैं बेसिक मेथड से प्रोबेबिलिटी वाला भी कराया। फिर सर ने बताया था कि ये तो क्वेश्चन थोड़ा गलत बता रहे हैं, लेकिन उसका पता नहीं था मेरे को भी, लेकिन मैं तो मेरे बेसिक मेथड से वो सोल्व कराया था और वो बाय गॉड मेरा ठीक भी हो गया। वो उसकी स्टेटमेंट है थोड़ी गलत, लेकिन मैं जैसे फॉर्मूला लगा के अगर करके आया सीधा तो वो मेरा ठीक हो गया था। ये बताना चाहता हूँ। रिवीजन के लिए मैं खुद की मेरी बात बताऊं तो मैंने सबसे ज्यादा टाइम पे सुपर नेट की शीट ही की है। बस शीट ज्यादा की है मैंने, शीट मल्टीपल टाइम हर रोज। ये मानो रिवीजन के टाइम पे तो पहले तो जैसे 2.5-3 घंटे कोर्स रहता है, तो पहले तो 1 क्लास 2 क्लास ही हो पाती है इतने टाइम में, क्योंकि जब नया नया हम सिलेबस पढ़ते हैं तो जब एक बार होने लग जाता है, गो थ्रू होने लग जाता है शीट में से, पता चलता है हाँ ये तरीका। मेरे को तो क्वेश्चन याद हो गए थे, इसके बाद ये क्वेश्चन, अब ये सर ये पानी पीने जाएंगे, अभी इस बच्चे को बोल रहे हैं, मेरे को तो इतना भी याद हो गया था। इतनी बार क्लास लगा ली थी मैंने सर की, तो फिर उनका आंसर भी याद हो गया था कि सर इसमें हाँ इसमें ऑप्शन देख के लगाएंगे, इसमें ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी बार क्लास लगा ली थी। वो इसी की शीट रिवाइज की मैं कैसे करता था, वीडियो खोल ली सर की, वीडियो खोल के उनको रोक लेता था, 10-10 सेकंड ऐसे करता रहता था। ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैंने बहुत बार कर लिया था, तब मेरे को ये हो जाता था कि हाँ मैंने देख लिए हैं,
तो फिर मैं उनको रिवीजन के तौर पे ये लेता था। अगर आपने नहीं किया तो स्टार्टिंग में ऐसा जाना बहुत बहुत डेंजरस रहेगा। पहले सिलेबस करो, बार बार वो करोगे तब आपको खुद से फील हो जाएगा कि सुपर 100 की शीट करने के बाद जितने भी क्वेश्चन है पीवाई के अंदर हो गए और अंदर हो गए, वो सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो रहे हैं। हाँ मान सकता हूँ 100 में से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो गलत आएगा, मतलब तो उसमें से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं जो बेसिक तरीके इसमें ये नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े बता दिए और कुछ बता दिए। एक क्वेश्चन में वो मेथड लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन में वो मेथड लगा रहे हैं, इससे अगले में और मेथड लगा रहे हैं। एक जैसे मैं एग्जांपल दूं SICI का, सर करवाते हैं स्टार्टिंग में एक पास्कल मेथड। मैं पहले पढ़ा हुआ था और तरीकों से, पहले सर की जैसे क्लास ली, पहली दूसरी क्लास ली, तो मैंने सोचा नहीं ये नहीं करते हैं इस तरीके को, हम अपने बेसिक तरीके करते हैं। तीसरी चौथी क्लास में पता चला तो मैंने पता चला कि मैं गलत रास्ते पे आ रहा हूँ, मेरे को जाके फिर से वही सीखने पड़ेंगे। मैं तो पहले आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप कहीं पे भी नहीं भटके हो तो यहाँ पे आके इसको लो। हाँ जिसने भी नहीं लिया वो आके स्पार्टन ले सकता है, जिसने थोड़ा बहुत कर रखा है वो आके सुपर 100 ले। मैं तो ये मानूंगा सुपर 100 ही, मतलब मेरी बताऊं तो मेरे को अल्टीमेट कॉन्फिडेंस सुपर 100 से ही आया है। ये जैसे ये तो एक केस है, और भी है PLD के अंदर पाइपलाइन है और तरीके हैं, उस तरीके से सारे हो रहे हैं। जैसे जो होता है वो जो ये होता है बेईमानी वाले क्वेश्चन होते हैं, बेईमानी वाले क्वेश्चन में हमेशा और तरीके किसी और सर से पढ़ोगे, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन किसी और से वो इसमें अलग लगाते हैं, उससे अगले में अलग लगाते हैं, उससे अगले में अलग लगा देते हैं, उनमें कंफ्यूज होकर रह जाता है कि इनको कैसे करें कैसे नहीं करें, कैसे इनके तरीके याद करें। हमारे यहाँ पे कोर्स में लिया था, बस एक पढ़ाया, उसके ऊपर ही सारा चल रहा था, और कौन सा तरीका यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ थोड़े थोड़े जैसे CI में ट्रिपल मनी डबल मनी हो गए, उनके अंदर थोड़ा रहता है कि अलग होता है, वो थोड़े तो फॉर्मूले वो तो क्रैम करने पड़ते हैं, लेकिन ये मानो कि हर एक चैप्टर के अंदर दो चार ऐसे मेथड होंगे, उनसे सारा चैप्टर समअप होता चला जाएगा। जब भी मैं बता रहा कि मैंने इतनी मल्टीपल टाइम कैसे कर पाया, क्योंकि मेरे को तरीके आ गए थे, आने के बाद वो पता चल जाता है इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। ये तो है नहीं कि हर बार मैं कॉपी पेन लेके बैठ के उसको सोल्व करूंगा, ये पता चल जाता है इसमें ये इसमें ये इसमें ये, वो फिर ऐसे फ्लो में मैं करते जाता था। मेरे रिवीजन का सीन ये था। अगर आप मेरे तरह कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, एडजस्ट करना बता रहा हूँ। जैसे आप 5-7 बार करोगे आपको पता चल जाएगा, हाँ इस क्वेश्चन में तो ये मेथड लग रहा है, ये मेथड लग रहा है, ये मेथड लग रहा है। आप खुद भी मेरी तरह ऐसे करने लग जाओगे जब आप 5-7-10 बार कर लोगे ये। अगर आप स्टार्टिंग में रिवीजन करने लगो तो मैं बोलूंगा शीट के अंदर तरीके देखो, क्या तरीके यूज हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं। मैं जैसे किसी और पहले टीचर से, यूट्यूब से और किसी देखोगे, मैंने खुद ने देखा है। जैसे मैं सर के टॉपिक बताऊं, एक तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, SICI, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एवरेज। मैं बोल रहा हूं और कहीं पे पढ़ के आओ और यहां पे आके देखो, इनके तरीके देखो, आपको खुद को फील होगा कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है, क्या अलग डिफरेंस है। एवरेज में एक बताएंगे एक्सपल का है, ये इनर का है, ये एक बताएंगे, उसके बाद में चलता जाएगा। यही मेंसुरेशन में है कि कटिंग वाले हो गए, उनके अंदर ये बताएंगे कि हाँ ये एरिया ऐसे ऐड करना है, वही कंसेप्ट के ऊपर सारा चलता जाएगा। ज्योमेट्री में ये सारी थ्योरम वगैरह ज्यादा है, लेकिन ये ऐसे चलते क्लासेज ऐसे चलती हैं कि वो अपने आप पता चल जाता है कि हाँ ये वहां से आया है, वहां ये वहां से आया है। जैसे स्टीवार्ट का सीन हो गया, एक बार स्टीवार्ट लिखेंगे सर और उसके बाद में उसके 1 2 3 4 उसके बारे में सारे बताते रहेंगे, वो फिर अपने आप माइंड के अंदर सेट हो जाते हैं। हाँ इसमें वो लगेगी डॉक्टर 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर 4, ऐसे मतलब सारी दिमाग के अंदर पूरा फ्लो चार्ट सा बन जाएगा। जब आप इतनी बार करोगे तो इनमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। SICI का भी यही सीन है, पास्कल वाला मेथड हो गया और मेथड हो गया जो सर के मेथड है। एक बार आप करोगे ना, पहले स्टार्टिंग में आओगे तब अजीब लगेगा, मेरे को भी लगा था, लेकिन जैसे 1-2 क्लास करोगे, क्लास करते पता चल जाएगा कि काम इसी से चलेगा। और कौन से तरीके कर लो आप, और किसी टीचर से पढ़ के देखो, करके देखो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो उनसे नहीं होगा, वहां पे होती है फ्रस्ट्रेशन। एक भी क्वेश्चन नहीं होता है, वहीं पे फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है। और जब मैंने ये किया, मेरे को पता चल रहा है कि हर एक क्वेश्चन इसे सोल्व हो रहा है, तब मैं इनके साथ स्टिक हो गया और उसके बाद में मैं कहीं पे नहीं गया। यूट्यूब में मैंने और सरों से किए, लेकिन उनके ये नहीं कि उनके मेथड देखता था मैं, उनके क्वेश्चन देखे अच्छे कि ये क्वेश्चन है, वो अपने तरीके से सोल्व किए और अपने तरीके सोल्व करके उनमें जैसे वो SICI करवा रहे हैं अलग तरीके से करवा रहे हैं, मैंने उनके नहीं देखे, मैंने क्वेश्चन देख के मेरे मेथड पास्कल के हो गए और हो गए, उनको उनसे करता था मैं। ये तो मैं बोलता हूँ कि इसमें हो गया, जैसे इसमें पाइपलाइन वाला मेथड है वो बहुत बेस्ट है। इसमें पास्कल लगाते हैं स्टार्टिंग में, वो बताते हैं 1 वो करके देखो, वही बहुत अच्छा है। ज्योमेट्री का ये है, औरों से ज्योमेट्री पढ़ के आओ, ये पता ही नहीं चलेगा कि अब क्या सीन चल रहा है, यहाँ पे सिस्टमेटिक है। 5 क्लास में ये होगा, 5 क्लास में आखिर वाली 5 क्लास में ये होगा, आखिर वाली 2-3 क्लास में क्वाड्रिलेटर होगा, इसमें आके मतलब ये वियर्ड स्ट्रक्चर बताएंगे, इसमें ये होगा। मेंसुरेशन में भी यही सीन है,
पहले नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगी, आखिर में पता चल जाएगा ये होगी, बिल्कुल मतलब सिस्टमेटिक चलता है। इससे फायदा होता है कि दिमाग के अंदर वो फ्लो सा बनता जाता है कि हाँ चैप्टर में अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। ये नहीं रहता कि हाँ 10वीं क्लास में आए तो पहली क्लास भूल गए, ये नहीं होता। कि आप अच्छे से पढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा कि हाँ पीछे वाला यहाँ पे ये सारा यूज हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये तो इतने अच्छे हैं, आप एक बार करके देखो, आपको खुद पता चलेगा, मेरे कहने से नहीं। कोई भी एक टॉपिक करके देखो, मतलब सर ने कोई वीडियो के एक आधा क्वेश्चन करवाते हैं अपने मेथड से, वहां से करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि सर करवा रहे हैं और करवा रहे हैं उनमें क्या फर्क है। और भी करवाते हैं, अच्छे कराते हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि एक मेथड लगा के पूरा टॉपिक सोल्व करना वो बहुत अच्छी बात है। यही मैं इनकी इसी वजह से मैं सर के साथ पढ़ने लगा था। मैंने सर की ये मानो यूट्यूब मैंने देखा था स्टार्टिंग में, अभिनय सर का ये मानो वैसे मजाक में जो उनकी बातें मतलब एंटरटेनमेंट वाले सीन से मैंने सर की एक वीडियो देखी थी, शॉर्ट वीडियो में सर एक डीआई का क्वेश्चन करवाए थे, बहुत हार्ड, शायद 2021 का था वो, बहुत हार्ड। मैंने देखते ही पता लग गया था कि हाँ बिल्कुल सिंपल बेसिक मेथड से करवा रहे हैं, कि हाँ मेरे को इस सर से पढ़ना चाहिए। फिर मैंने सुपर लिया 2022 वाला। कुछ मेरे सिचुएशन ऐसी थी, मैं 2022 वाला का नहीं कर पाया था, मतलब अच्छे से नहीं कर पाया था तैयारी, मतलब मेरे सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था। 2022 में ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, उसके बाद जस्ट आ गया था, सितंबर में लॉन्च हुआ था, और सितंबर में लॉन्च होते ही मैं कर भी नहीं पाया था, फैमिली की थोड़ी दिक्कत थी इसलिए नहीं कर पाया था मैं। लेकिन 2023 वाले में तो मैं बताना चाहूंगा, 2022 वाला कर लिया था, 2023 वाले में मेरे को बहुत आसानी हुई, करते ही मेरे को बहुत इनफ टाइम मिला था प्रैक्टिस के लिए, मॉक के लिए, सब की चीज के लिए। इसलिए मैं ये भी क्रेडिट देना चाहूंगा कि मैं बार बार इधर उधर नहीं घूमा, एक बार पता चल गया कि हाँ ये है, इसी को बार बार करना है, इसी से आना है। हर एक क्वेश्चन जब 100 में से 99 क्वेश्चन इससे सोल्व हो रहे हैं तो और क्यों भागना है, इतने हार्ड क्वेश्चन के पीछे क्यों भागना है कि वो आएंगे ही नहीं इतने हार्ड। और सर का एक और बात बताऊं, जैसे करवाते और भी टीचर हैं, और भी टीचर करवाते होंगे, सारे सब कुछ सारे कोर्स करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात सोच के देखो, मेन चीज होती है एग्जाम में कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस का सीन। जब सुपर नेट की क्वेश्चन करोगे आप, कॉन्फिडेंस हर एक एग्जाम में बहुत अलग लेवल पे चला जाएगा, बहुत अलग लेवल पे। ये आपको ये फील ही नहीं होगा कि आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो खुराफाती आइडिया है, वो मेथड है ही नहीं, सिंपल बेसिक मेथड से चलना है अच्छी तरह। वो मेथड मतलब कोई मेथड चेंज ही नहीं किया, एक मेथड से एक चैप्टर पूरा सोल्व करवाया है, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए मैं तो मेरा क्रेडिट तो सुपर नेट को देना चाहूंगा। पढ़ने और कहीं से भी आप और कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आखिर में आके आपको कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम का, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा सुपर नेट करना चाहिए। मल्टीपल टाइम इसकी शीट रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये तरीके आपके दिमाग में एक बार बैठ गए ना, तो कोई भी एग्जाम करो। ये जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम लिख रखे थे वैसे थे, जैसे मेरे सीपीयू में थे मेरे 49 थे, डीडीए के अंदर मेरे 48, एक क्वेश्चन अटेम्प्टेड रह गया। तो मतलब कोई भी एग्जाम दिया मेरे मैथ के अंदर मेरे को 1% भी दिक्कत नहीं। मेरे को जीके में थोड़ी दिक्कत रहती है, उसकी वजह से मेरा थोड़ा स्कोर कम रह गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अल्टीमेट कॉन्फिडेंस इसी की वजह से आया कि मैंने सुपर 100 की बार बार की। और कोई भी क्वेश्चन आओ आदमी, मैं ये नहीं कि यूट्यूब पे 1 घंटा क्लास लगाता था, मैं ये मान लो यूट्यूब पे डेली क्लास लगाता था। यूट्यूब पे ये मानो कि कभी कभार ऐसा होता था कि हाँ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हाँ भाई पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, कभी कभार। नहीं तो हर वही मेथड लग रहे हैं, उसी से कॉन्फिडेंस इतना आ गया कि हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। हाँ आवाज सर करवाते थे, कभी शॉर्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन लेके आते थे, उनके तरीके देख के थोड़ा थोड़ा लगता था कि हाँ इतने ज्यादा क्वेश्चन भी। कई पुरानी वीडियो है उनके देखोगे तो वो तो थोड़े और भी हाई लेवल के दिखेंगे आपको। जो अभी वाली रिसेंट वाली वो थोड़ी ठीक है, पहले की देखोगे यूपीएससी सेट की जो जिसमें वो बैठ के एक साइड में करके देख रहे हैं, वो देखोगे तो उसमें तो और भी हाई लेवल क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो इतने हाई लेवल मतलब करवा रहे हैं, लेकिन उनके कंपेरेटिव में थोड़े कम है। ये मैं मेरी जो मेरे लिए पर्सनल व्यू है वो ये है। आखिरी में आपको ये तो था मेरा सीन। जैसे मैं आपको खुद से बताना चाहूँ, आपका कोर्स के लिए मैं नहीं बोलना चाहता कि आप सुपर 100 लो, आप और कहीं से पढ़ के आओ और कुछ करके देखो। एक बार आप एक टॉपिक यहां से करके देखो, एक टॉपिक अलग जगह से करके देखो। एक टॉपिक जो मैंने बोले ना, तो मेन बोले मैंने, ऐसे और भी टॉपिक हैं वो करके देखो। मेन में नहीं तो मैंने मेन बोल रहे जो मेरे को बहुत अच्छे लगे वो बताए मैंने, क्योंकि मैं और किसी टीचर से थोड़ा बहुत देखा, यूट्यूब से देखा, तो मेरे को दिक्कत हुई। उनके तरीके देखे तो ये पता नहीं कैसे वीड तरीके थे। ऐसा ही सीआई का तो मैं बोल लूं तो पता ही नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, क्या क्या नहीं करवा रहे। इसमें पता चल रहा है कि हाँ सीधा ये है कि तरीके लगाने बेसिक उससे सोल्व हो जा रहा है और कुछ है ही नहीं। हाँ ये कैलकुलेशन का सीन है, एसआईसीए में क्वेश्चन में कैलकुलेशन का सीन रहता है। कैलकुलेशन जिसकी फास्ट होगी वो और जल्दी, उसका एडवांटेज है ही है। यूट्यूब का रोल मैं मानना चाहूंगा कि अगर कोई बेसिक स्टूडेंट है, बिल्कुल बेसिक, अगर ये चाहता है कि वो सारा बेसिक एक बार यूट्यूब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
सारा सब कुछ कोई भी यूट्यूब से आप जिसने भी करवा रखा है सारा सब कुछ कर लो। अल्टीमेट कॉन्फिडेंस जो मैं मेरी बताऊं वो यहीं से आया मेरे को। तो आप ये हो सकता है कि आप अलग टीचर से पढ़ के और अच्छे पढ़ सकते हो, मैं मेरी खुद ही बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा रहता है। और ये नहीं कि एक एक क्वेश्चन यहाँ से आया, एक क्वेश्चन यहाँ से आया, बिल्कुल एकदम से पहले ये चलेगा, बाद में दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, ये लेवल बढ़ता जाता है। पहली क्लास में यह आया, दूसरी क्लास में यह आता है, फिक्स रहता है कि हाँ इसमें इतना इतना चल रहा है। ये सुपर 100 की मेरे को अच्छी बात लगी। दूसरी बात यह, जैसे ज्योमेट्री का सीन है, मैंने पहले ही बताया आपको, सारी एक निचोड़ देखोगे आप, पहले निचोड़ देख के आप सारी वीडियो देखने जाओगे ना कि हाँ पता चल जाएगी, हाँ सर ये करवा रहे हैं, सारे सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ इन सर की अच्छी बात लगी, मैंने वाइट पे पिक्चर ले आते थे, वो जो इमेज होती थी, इमेज लाके उसको पूरी सोल्व कर देते थे। मॉक में देखोगे, मॉक में तो कभी कभी ऐसा लगता था, मतलब मैं तो जैसे सारी वीडियो देखता था, पहले मॉक का बता देते सर कि इस मॉक में ये क्वेश्चन आया और इसमें ये करना है। दो मतलब जैसे हमारा जो टाइम टेबल रहता है सुपर नेट में आता था कि आज ये मॉक देना है, आज ये मॉक देना है, वैसे ही सीन में बता देते कि सर कि इसमें ये करवाते थे। मैं तो उनको खुद से लिखता था, ये जो मैं बता रहा था ना कि खुद की नोट्स मेकिंग, मैंने खुद से फॉर्मूले लिखे होंगे, या सर ने जो डायग्राम सोल्व करवाए, डायग्राम का जो पोस्टमार्टम होते हैं ना, पोस्टमार्टम करवाए थे ना, पोस्टमार्टम मैंने खुद से मतलब लिख रखे थे। ये सारे सब कुछ बताना चाहूंगा मैं, ये थी मेरी नोट्स मेकिंग में भी यही बात थी। मैंने सुपर 100 की शीट खुद से की थी। और ये मैं बता रहा हूं जो जैसे डायग्राम का पोस्टमार्टम हो गया, ये सारा सीन किया था मैंने इससे। कैलकुलेशन प्रैक्टिस की बात रही, सीन ये है, दो बच्चे हैं, उनको सारा सब कुछ आता है, 50 के 50 नंबर का आता है। कैलकुलेशन की तो अल्टीमेट एडवांटेज रहेगा जो जल्दी से जल्दी कर सकता है। टाइम की हर किसी के पास कमी है। अब की बार बच्चे ले आते और भी बच्चे ले आते हैं। मैं तो मानता हूं मेरा जो रहा, एक तो मैं कहीं और को सोर्स पे नहीं भागा, दूसरी बात इनसे कैलकुलेशन मैं डेली कैलकुलेशन करता था, उसकी वजह से मेरी कैलकुलेशन बहुत सही रही, मैं बहुत सही से उनको मैनेज कर पाया। मेरे पेपर को मॉक दिए थे तो मैं उस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो पाया। प्रिपेयर में मतलब वो सीन था कि ऐसा पेपर आ गया जिसमें मेरे को पता चल गया कि मैं थोड़ा सही लेवल का है, तो मैं सीधा स्विच कर गया रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग करके जल्दी से जल्दी रीजनिंग करके मैं मैथ के ऊपर आ गया। मेरा 50-52 मिनट में पूरा हो गया, 7-8 मिनट बच गई। उसमें जो मेरे लेंथी क्वेश्चन थे, मैंने लग रहा था कि हाँ इनमें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, वो मैंने सारे फिर से किए। तभी तो इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैंने घर पे आते ही सर को बोल दिया कि ये बिल्कुल मेरे 30 में से 30 ठीक है, ये बता दिया था। बुक्स का सीन भी ऐसे ही है। बुक से मैं बताऊं तो मैंने पर्सनली कोई बुक यूज नहीं की। आपको मैं बताना चाहूं, जैसे स्टार्ट करो, जैसे आपने कोई टॉपिक स्टार्ट कर दिया, जैसे नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया, नंबर सिस्टम क्या आप हाँ डेली 50 क्वेश्चन लगाओ, कोई भी बुक से, पिनाकल से, किरण से, किसी से भी लगाओ, डेली 50 क्वेश्चन लगाओ। उससे क्या पता आपको पता लगता रहेगा कि हाँ कोर्स में पढ़ा रहे हैं, उससे हो रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सारा स्मूथली चल रहा है। बिल्कुल इससे मैं तो मानता हूं जैसे परफेक्ट, जैसे आपको मैं थोड़ा आगे और बताता हूं परफेक्ट जो बिगिनर को करनी चाहिए। मॉक का यही सीन है, मैं तो डेली 2 मॉक लगाता था। आप एक भी लगा सकते हो, 2 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं तो खुद मानता हूं कि मेरे को वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर होना था, इसलिए मैं ज्यादा मॉक लगाता था। सेक्शन 1 के रिवीजन का सीन मैंने बताया कि मैं तो सुपर 100 की सीट को बार बार किया था, वीडियो से देखता था, देख के कर लिया था। यूट्यूब से बता रहा मैं डेली एक और यूट्यूब देखता था। यूट्यूब ये मानो तीनों सर का ही देखता था, इनमें से मिक्स्ड प्रैक्टिस होती थी। मेरे तरीके उनके मतलब ये मानो हाँ ये मानो 95% तरीके आभास सैनी सर के हैं, 5% तरीके मेरे अभिनय सर के हैं। कोई क्वेश्चन में हो सकता है कि हाँ उनका तरीका चला है, लेकिन ऑलमोस्ट एंड ये मानो 95% आपका सुपर 100 से सारा सब कुछ हो जाएगा। यही मेरा सीन रहा है। अभी मैं जैसे उसके लिए बताना चाहूं, बिगिनर के लिए मैं तो करिए जैसे मैं बिगिनर के लिए बताना चाहूं कैसे क्या सीन है। कोई बिगिनर जैसे इसमें आ रहा है सीजीएल में, अगर आपको बेसिक करना है, घूम घूम के करके आओ, कहीं पे भी करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कराओ, कोई हाँ यूट्यूब से कराओ, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से बिगिनर अपना सिलेबस कराए, बिल्कुल नॉर्मल। अगर मैं सर की बात बताऊं, जैसे जहां से मैंने पढ़ा है, मैंने अभिनय सर से भी यूट्यूब पे बेसिक टॉपिक पढ़े हुए हैं। ये नहीं कि मैंने नहीं पढ़े, मैंने भी देखे हुए। मैं बताऊं तो अगर यहाँ पे लेना चाहिए तो आपको स्पार्टन लेना चाहिए बेसिक के हिसाब से। अगर आपने थोड़ा बहुत कर रखा था आपको सुपर 100 लेना चाहिए। क्वेश्चन ये मान लो इसमें 50 क्वेश्चन है, इसमें 51 हो जाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। लेकिन ये मेन अंतर ये है कि ये स्लो चलता है, ये फास्ट चलता है। जो थोड़ा बहुत जिसने कर रखा है वो सुपर 100, जो जिसने कुछ नहीं कर रखा है वो स्पार्टन ले। मैं तो ये बोलना चाहूंगा जिसने कुछ नहीं कर रखा, हाँ यूट्यूब भी पैरेलल रखो, लेकिन एक ये है कि कोर्स ले लेते हो तो उसके साथ अपनी टाइमिंग सेट रहती है कि हाँ आज ये क्लास होनी है, कल ये क्लास होनी है, उसके साथ टाइम के साथ चलते जाते हैं। यूट्यूब हाँ जो अच्छा है कि जिसके जो डिसिप्लिन ड्राइव में रहता है वो यूट्यूब से भी कर सकता है। लेकिन मैं मेरा पर्सनल व्यू बताऊं तो कोई नहीं, एक कोर्स
एक और लिया स्पार्टन का, इसके साथ साथ चलते गए। आप स्पार्टन करने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस ये आ गया कि हाँ कुछ नहीं बचा इसके अंदर, कुछ नहीं बचा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने दोनों की शीट देखी है, बिल्कुल सेम टू सेम ही मान लो, सेम टू सेम सा ही होता है। इसमें थोड़ा सर ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, इसमें थोड़ा फास्ट एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट हो गया, ज्योमेट्री की थ्योरम वगैरह होगी, इसमें थोड़ा सर ज्यादा मैंने तो एक आधी वीडियो देखी हुई, ज्यादा तो नहीं देखी मैंने स्पार्टन की, इसमें थोड़ा सर ज्यादा बताते हैं कि हाँ ये ऐसे 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 प्रूव होगी, इसमें थोड़ा जल्दी बताते हैं बस, ये कोई सी नहीं। इसमें ज्योमेट्री की 15 क्लास होगी, 14 क्लास होगी, 13 क्लास होगी, इसमें 10 क्लास रहती है, 9 क्लास रहती है, ये सीन है बस। इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन हो जाता है, इसमें थोड़ा कम रहता है। मैं तो बिगिनर के लिए बोलना चाहूंगा, अगर आप वाईटी से करना चाहते हो, अगर आपकी डिसिप्लिन लाइफ आप वाईटी से कर सकते हो तो करो, नहीं सर से ये चाहते हो कि आपका बिल्कुल टाइम टेबल सेट रहे, आपको डेली के डेली सब कुछ मिलता रहे। हाँ ये है कि एक वो हो कि हमारा ट्यूटर हो जो हमें सब कुछ गाइड कर रहा है, गाइडेंस मिल रही है, अच्छी गाइडेंस में हम चल रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको स्पार्टन के साथ जाना चाहिए। जिन्हें थोड़ा बहुत भी यूट्यूब से थोड़ा बहुत भी कर रखा है, थोड़े बहुत भी टॉपिक पढ़ रखे हैं, वो मैं बोलूंगा कि वो सीधा सुपर पे उसको जंप करना चाहिए। ये मैं बोलना चाहूंगा। यूट्यूब को ये नहीं कि बस मैंने कोर्स ले लिया तो यूट्यूब को छोड़ दें। यूट्यूब आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, लेकिन उसी के लिए इंपॉर्टेंट है जो उसमें से अच्छी तरह पढ़ पाता है। जैसे मैंने 3 को ही फॉलो किया था, मैंने और को फॉलो नहीं किया। मैं यही बोलना चाहूंगा आपको कि यूट्यूब को बिल्कुल वो मतलब कि ये कोर्स लीजिए तो साइडलाइन कर दिया। आभास सैनी सर का यूट्यूब है, उसमें शॉर्ट वीडियो आती हैं, उनसे जो क्लास में कर रहे हो क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें थोड़े नए क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा हाँ ये पे वहां क्वेश्चन, वहां पे वहां हुआ है, वो पता चल जाएगा। उससे कॉन्फिडेंस आएगा आपको अंदर कि हाँ जो क्लास के अंदर करवाया वो यहाँ पे भी हो रहा है। और जो और बच्चे हैं उनको तरीके पूरे समझ में नहीं आएंगे, जैसे सर बताएंगे। मैं बताऊं खुद की सर की बात बताऊं तो यूट्यूब पे वो ये मानो अपना 70% सोल्व करते हैं, जो पूरा तरीका मैं खुद को जैसे पर्सनली फील हुआ, और सर जैसे ऑफलाइन ना हो जाए, सर वहां पे 70% जो कोर्स वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि हाँ सर यहाँ पे थोड़ा ये कर रहे हैं, लेकिन कोर्स वाला बच्चों को तो देखते ही हाँ सीन अच्छा लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन हो रहे हैं। ये मेरा यूट्यूब का सीन है। जब सर की वीडियो में खत्म कर लेता था, जब मैं गगन सर या आभास सर के ना अभिनय सर के पास है यूट्यूब करता था, लेकिन डेली मेरा 1 घंटा यूट्यूब फिक्स था। जैसे आप 1 घंटा ये कर सकते हो कि यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते, आप खुद को प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पिनाकल किरण होगी, जो पीवाई की बुक होगी उससे कर सकते हो। सर ने भी एक सीट दी थी बेस्ट क्वेश्चन की, उनसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं तो मेरे हिसाब से मैंने तो ऐसे किया है। इसमें क्या होता है, सर भी जो भी सर हैं जो पढ़ा रहे हैं, ये भी ये नहीं कि ऐसे ही उठा के यहाँ पे पढ़ाने लग जाते हैं, ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के लेके आते हैं, उससे मिक्स्ड बेसिक प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। मैं तो इसलिए इनके साथ यूट्यूब पे 1 घंटा डेली करता था। रह गया मॉक का सीन। मॉक का सीन अगर आप स्टार्टिंग में बिल्कुल ही बिगिनर हो तो मैं तो ये बोलूंगा कि अभी आपको नहीं देने चाहिए। मतलब जब तक 2 4 5 टॉपिक आपके खत्म नहीं हो जाए तब तो आपको मॉक नहीं देने चाहिए। मतलब हाँ दे सकते हो 10 दिन में, 15 दिन में, इतने दिन में एक आधी बार दे सकते हो, ये कोई नहीं है कि। लेकिन जब के टाइम जब कुछ पता ही नहीं तो मॉक देने का मैं मानता हूं कि कोई सेंस नहीं है। जब हाँ ये है कि हाँ 5-6 टॉपिक हो गए, कुछ आता है, कुछ ये कॉन्फिडेंस आने लग गया, उसके बाद आपको मॉक देने शुरू कर देने चाहिए टायर 1 के। जैसे ये हो कि टायर 1 से पहले भी अगर जैसे मैं सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल मेंस की, तो मैं मेंस के ही पहले से वो मॉक है वो मॉक देने लग गया था मेंस के पहले से ही। 3 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में मेंस के मैं मॉक टायर 1 से पहले ही देने लग गया था। टायर 1 के बाद आते ही मैं डेली के मॉक थे सेक्शन 1 की, सुबह भी शाम को भी, सुबह शाम दोनों टाइम में सेक्शन 1 के देता था, सबमिट कर देता था। उसके बाद में इंग्लिश जीके मैं बाद में करता था उनको ये मानो मैथ रीजनिंग में तो मेरे को एनालिसिस में ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता था, जल्दी से करके हो जाता था मेरा 168 172 176 100 ये इतना स्कोर रहता था, 164 इतना स्कोर रहता था। ज्यादा मतलब कभी रेयरली ऐसा होगा कि कम चले गए, 100-150 से नीचे चले गए, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट यहीं पे स्कोर रहता था क्योंकि मैंने इतने ज्यादा मॉक दिए थे उसके। तो फिर वो उसमें स्ट्रीमलाइन में चलता था कि हाँ मेरे को इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। मेरा रेयर रहता था टारगेट 45 मिनट में करने का, लेकिन कभी 42 मिनट में, कभी 40 45 48 में, कभी 40 मिनट में मेरा खत्म हो जाता था। अब की बार तो ओलिव के मॉक भी थोड़े आसान थे, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट 45 मिनट का रहता था कि हाँ मैं इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन जैसे कोई मॉक लगा लिया, सुपर मॉक हो गया, आरबी वाले मॉक हो गए, उनको मैं देता नहीं था, उनको मैं सबमिट करके बाद में देखता था कि मेरा ज्यादा टाइम ना जाए। उनको मैंने ये नहीं कि सारे सबमिट करके, लेकिन वो सबमिट करके उनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं देख लेता था कि हाँ इसमें ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कि और कोई भी वर्स्ट सिनेरियो के लिए जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा था कि कोई भी क्वेश्चन इनके अंदर बच नहीं जाए। यही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सिलेबस के लिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो स्पार्टन के ऊपर आओ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो आप सुपर 100 के ऊपर आओ। इनको मल्टीपल टाइम करो, पहले बार करोगे बहुत 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 वो होगा कि हाँ कर
सर 1.5 घंटे की क्लास में 2 घंटे, ये मान लो 2 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की शायद क्वार्टर में होते, 2 घंटे इसमें, पता नहीं, शायद इसमें तो 2 घंटे की होती है, 1 घंटा 50 मिनट 55 मिनट इतनी की होती है। आपको ये लगेगा कि सर कितना पढ़ा के चलेगी, इतने इसको खत्म कैसे होगा, लेकिन आपको जब इसको 4-5 बार करोगे तब पता चलेगा कि हाँ बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो में चीज चल रही है, ऐसे चल रही है। पहली क्लास में सर ने इतना कराया, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना, चौथी में इतना। हाँ बिल्कुल सर एक ऐसे मानो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एक बच्चे को ऊपर तक लेवल के लिए जाने के लिए। एवरेज का सीन, कोई भी टॉपिक देखो, एवरेज का देखो, मैं तो मानता हूँ वो शीट है उनकी सर की पहले से प्रिपेयर्ड है, वो मतलब वो प्रिपेयर करते हैं उस टाइप की, उनमें क्वेश्चन है सर इस स्टाइल से डालते हैं। हाँ अब की बार बिल्कुल एक छोटा लड्डू देना है, दूसरी क्लास में इतना लड्डू देना है, इतना, मतलब ये बता रहा हूं कि उनका सीन ऐसा रहता है। मेरे को जो पर्सनली फील लगा, हाँ सर पता नहीं वो कैसे किस माहौल से करते हैं, मैं जो फील कर पाया अपनी, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ऐसा ही इसमें मेरे को तो इसमें लगा है, यही बात मैं आपको बताई है। वाईटी का मैं यही बताना चाहूंगा, वाईटी मैं तो बोलूंगा कि ये तीनों सर अच्छे हैं, आभास सर, अभिनय सर और गगन सर। मैंने तो तीनों सर से पढ़ा है, तीनों सर का यूट्यूब फॉलो किया है। यहाँ आभास सर की जब ये हो गया कि हाँ शॉर्ट वीडियो कंप्लीट होगी, मैंने सारी देख ली, तो फिर मैं अभिनय सर पे स्विच कर गया, कभी गगन प्रताप सर पे, लेकिन मैंने डेली इनकी देखी, इनके साथ टच में रहने के लिए मान लो कि और कोई अलग क्वेश्चन की हाँ इस सर के पास, थोड़े मन में फियर हो जाता है कि हाँ ये कोई अलग से क्वेश्चन तो नहीं करवा रही, ये अलग नहीं कर रहा है। मैं इसलिए ये सारा सब कुछ ये करता था इनके पास, 1 घंटा मेरा फिक्स था इनके साथ करने के लिए। बुक्स की बात मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आपको डेली प्रैक्टिस करनी है उनके साथ तो डेली प्रैक्टिस के लिए एक बुक कर लीजिए, और मौका भी आपको मैंने सिनेरियो बता दिया। ये मैं सारी स्ट्रेटेजी आपको शेयर करना चाहता था। धन्यवाद।